नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अमेजिंग ब्लॉग लाइट। दोस्तों, ब्लॉग लाइट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे कि अगर आप एलईडी लाइट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या इससे संबंधित कोई भी दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आपको किस तरीके से आपको स्टार्ट करना चाहिए, तो आपको स्टार्टिंग कैसे करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। देखिए, मैं मैक्सिमम आपको एलईडी लाइट के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि जो काम करते हैं उसके बारे में ही ज़्यादा अच्छा से जान पाएंगे और समझ पाएंगे उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो दोनों पहलू पर थोड़ा अच्छा से बात कर सकते हैं। जिस काम को आप नहीं करते हैं उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, या ज़्यादा पॉइंटों को आप नहीं जान पाएंगे कि उसका क्या एडवांटेज है या क्या डिसएडवांटेज है। तो समझिए, अगर आप एलईडी लाइट का बिजनेस करना चाहते हैं या एलईडी लाइट का प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे समझिए आपके एलईडी लाइट में इंटरेस्टेड हैं या किसी भी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, तो ये दो चीज़ें होता है, या तो उसके सर्विस डिपार्टमेंट में, सर्विस फील्ड में जाइए, और नहीं तो उसके प्रोडक्ट फील्ड में जाइए। अब प्रोडक्ट जैसे क्या होता है, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट सर्च किया कि हमको इस प्रोडक्ट के बारे में मैं अच्छा से जानता हूँ, इस प्रोडक्ट को मैं अच्छा से बना सकता हूँ, इस प्रोडक्ट को अच्छा से मैं सेल कर सकता हूँ, तो आपको उसी फील्ड में या उसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए, उसी प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, उसी प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना चाहिए। अगर आपको जिस काम को कर रहे हैं, अगर उस काम में आपको, जैसे मान के चलिए हम एलईडी के काम जानते हैं, तो हमको क्या है कि इसमें सर्विस भी हमको अच्छा सा, सर्विस किस तरीके से करा जाता है, जो नया प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं वो किस तरीके से बन के आ रहे हैं, जो पुराना एलईडी लाइट है वो किस तरीके से बन के आए हुए हैं, ठीक है, अभी के समय में और पिछले जो प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं उसमें क्या क्या अंतर आ रहा है। तो ये हम तभी जान पाएंगे जब उसके बारे में हम अच्छा से अध्ययन कर पाएंगे। अध्ययन मतलब उसमें एक्सपीरियंस होगा। अगर आपका प्रोडक्ट के ऊपर, बहुत सारा प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको जिस भी काम को करना चाहेंगे, चाहे वो सर्विस का फील्ड हो, चाहे प्रोडक्शन का फील्ड हो, तो आप कोई भी काम तभी कर पाएंगे उस फील्ड में जब उसका प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है, चाहे वो सर्विसिंग हो चाहे प्रोडक्शन का हो, तो आपको दोनों में नॉलेज बहुत ज़रूरी होना चाहिए। प्रोडक्ट के एवरी पार्ट पे पकड़ अच्छा होनी चाहिए। दूसरा चीज़ हो जाएगा कि आपका उसका कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसकी जो वीकनेस क्या है, ये सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, तब जाके आप स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। और सर्विसिंग में क्या है, देखिए, एक तो प्रोडक्ट का हो गया कि भाई प्रोडक्ट आपको ये चीज़ बनाने आता है, आप उसको बना देंगे या बनवा के उसको सेल कर सकते हैं। सर्विसिंग में क्या है, आप सर्विसिंग समझिए कि आपको मेन पावर, किसी भी चीज़ की समझिए कि मेन पावर जिसमें ज़्यादा लगता है, इसमें मेन पावर की आवश्यकता हो, तो उसको सर्विसिंग बोलते हैं। कैसे, जैसे कोई भी मान के एग्जांपल समझिए, कोई कूलर है, ठीक है, तो अब तो कूलर नहीं बनाते हैं ना जी, कूलर किसी दूसरे कंपनी का होता है, आप उसका सर्विस जानते हैं, ठीक है, तो उसको सर्विस करने वाला काम आपको, उसका नॉलेज है आपके पास में, तो सर्विसिंग कर सकते हैं। तो यही है कि आपको सर्विसिंग स्टार्ट करना चाहिए या कि प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन आप तभी स्टार्ट कर सकते हैं या प्रोडक्ट तभी सेल कर पाएंगे जब उसके बारे में कैसे बनता है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या, पूरा उसका साइकिल समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सर्विसिंग में अगर देखते हैं तो सर्विसिंग में आपको पूरा चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं होगा, केवल और केवल उसके सिस्टम को समझने होंगे कि कूलर जो अगर वर्क कर रहा है तो किसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कैसे इसको सप्लाई दिया जा रहा है, कैसे इसका आउटपुट आ रहा है, क्या इसमें चल रहा है, क्या क्या पार्ट्स है। तो ये सर्विसिंग वाला पर्सन को सभी कुछ पता रहता है। जैसे ही वो मशीन ओपन करेंगे, जैसे वो सिस्टम ओपन करेंगे, तो उनको पता रहता है। तो इस तरीके से सर्विसिंग करना चाहते हैं तो सर्विसिंग में आपको एवरी पार्ट का मतलब कॉमन नॉलेज होना चाहिए। कॉमन नॉलेज जैसे कि आप कूलर समझिए या लाइट समझिए, एक्सवाइजेड जो भी है, जो
उसके पावर सप्लाई को समझ पावे कि भाई पावर सप्लाई इसमें कैसे होगा, पावर सप्लाई कैसे होता है, ये सब चीज़ों को थोड़ा टेक्निकल तरीके से समझ जाता है। वही समझिए सर्विसिंग टेक्निकल चीज़ों में सर्विसिंग देने का हो जाता है ना। तो आप ये क्लियर समझ गए होंगे कि सर्विसिंग कैसे कर सकते हैं, कौन पर्सन सर्विसिंग कर सकते हैं, कौन से पर्सन आप मार्केटिंग कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट सेल वही बंदा कर सकते हैं जो प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखता हो या प्रोडक्ट के बारे में अच्छा से उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जानता हो, उसके एक एक पार्ट जानता हो, ठीक है। तो दोनों चीज़ आप जैसे जिस चीज़ में आपको ज़्यादा नॉलेज है या ज़्यादा एक्सपीरियंस आपने कर रखे हैं या आप करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको जैसे आपकी जो माइंड कहता है कि नहीं हमको प्रोडक्शन में जाना चाहिए, तो उस पार्ट के पूरा प्रोडक्शन समझना चाहिए कि क्या क्या चीज़ सामान लगता है इसमें, तो आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं। अगर उसका सर्विसिंग में जाना चाहेंगे तो सर्विसिंग में कैसे जा सकते हैं, उसमें क्या क्या, वो तो नॉर्मल जैसे दूसरी चीज़ का सर्विसिंग करते हैं उसी में एक आध पार्ट्स अलग हो जाता है, बाकी सब कॉमन ही रहता है, कोई ज़्यादा सिस्टम उसमें रहता नहीं है। किसी भी चीज़ में जाएंगे तो अगर थोड़ा ऊपर लेवल जैसे कंप्यूटर का हो गया उसे वो तो आप नहीं कर सकते हैं, बट लाइट पंखा टीवी ये सब चीज़ों को देखेंगे तो लगभग कॉमन ही पॉइंट बनते हैं जिस कारण से आप किसी का भी सर्विसिंग कर सकते हैं, किसी भी ऐसे भी आइटम का, ठीक है। तो सर्विसिंग आप समझिए कि सर्विसिंग ज़्यादा अच्छा है स्टार्टिंग में आपको ये मैन्युफैक्चरिंग से, क्यों, क्योंकि सर्विसिंग में आपका कम पैसा लगेगा, प्रॉफिट ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि उसमें पूरा सेटअप रहता है, पूरा चीज़ समझना पड़ता है, काफ़ी टाइम लगता है, इसीलिए स्टार्टिंग में ऐसा मानना है कि सर्विसिंग करना चाहिए और सर्विसिंग में पूरा नॉलेज लेना चाहिए, प्रोडक्ट के नॉलेज लेना चाहिए, उसके बाद में आपको प्रोडक्शन लाइन में जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, फिर